जय हिंद। वेलकम टू विदित एजुकेशन गाइस। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 40 डेज प्लानिंग स्ट्रैटेजी कंप्लीट टाइम टेबल। अब से आज से महाराष्ट्र अप्लाइड आर्ट्स एंड क्राफ्ट सीईटी का सिर्फ और सिर्फ 40 डेज रह गया। 12 मई को आपका एग्ज़ाम है, राइट? तो ये 40 दिन आपको कैसे प्रिपेयर करना है, क्या टाइम टेबल होना चाहिए, कितने आर्टवर्क आपको प्रैक्टिस करने हैं, ये सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। काफ़ी डिटेल्ड में होने वाला है ये वीडियो डे वाइज प्लानिंग देने वाला हूँ। ऑल द सेक्शन, ऑब्जेक्ट ड्राइंग, मेमोरी ड्राइंग, जीके, डिज़ाइन प्रैक्टिकल, सबका मैं आपको प्लानिंग देने वाला हूँ। सो गाइस रिलीजियसली ये फॉलो करिए, बहुत एफर्ट से मैंने बनाया है एंड आप सभी फाइन आर्ट्स एस्पिरेंट के लिए। सो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। बट अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए फाइन आर्ट सीईटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो गाइज डू सब्सक्राइब टू अवर चैनल। एंड गाइज 2024 के लिए क्रैश कोर्स बैचेस लॉन्च कर दिए। इसमें आपको लाइव क्लास, रिकॉर्डेड वीडियो, ई बुक, मॉक टेस्ट, डाउट क्लास, एग्जाम टू एडमिशन, कंप्लीट गाइडेंस मिलने वाला है। सो जस्ट कॉल ऑन दिस नंबर 9987338335 और यू कैन ऑल्सो विजिट टू अवर वेबसाइट viditeducation.com। सो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो सबसे पहला है ये 40 डेज टाइम टेबल है आपका। डे 1 में आपको क्या करना है, डिज़ाइन एलिमेंट पार्ट 1 में ये है डेवलपमेंट ऑफ क्रिएटिव एक्सप्रेशन। इसके बारे में आपको स्टडी करना है। हमारे लाइव क्लासेस में आपको ये सारी चीज़ें मिलने वाली है, तो डू ज्वाइन लाइव क्लासेस। बहुत ज़्यादा इन डिटेल होती है हमारी ये क्रैश कोर्स वाली बैचेस भी और रेगुलर बैचेस भी। तो ये आपको करना है। डेवलपमेंट ऑफ कैपेबिलिटी ऑफ क्रिएटिव यूज़ ऑफ बेसिक प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन, ये भी करना है। डिज़ाइन एलिमेंट पार्ट 2 में डेवलपमेंट ऑफ अवेयरनेस एंड कैपेबिलिटी ऑफ इफेक्टिव यूज़ ऑफ कलर्स एंड द यूज़। ओके, तो कलर्स एंड यूज़ का कैसे इफेक्टिवली यूज़ करना है ये भी हम लोग हमारे बैचेस में बता रहे हैं। डिज़ाइन एलिमेंट पार्ट 2 में डेवलपमेंट ऑफ एस्थेटिक सेंस, ये आपका डिज़ाइन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कैसे आपको एस्थेटिक सेंस डेवलप्ड होगा वो एक दिन देना है आपको। डे 4 पे ये करना है। डे 5 में डिज़ाइन एलिमेंट 5 पार्ट 2 में डेवलपमेंट ऑफ क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी थ्रू डिज़ाइन, आपके डिज़ाइन की यूटिलिटी से कैसे बनाना है डिज़ाइन उसके ऊपर सीखना है। डे 6 में डिज़ाइन प्रिंसिपल पार्ट 1 यूज़ ऑफ ज्योमेट्रिक शेप्स। यस, आपको ट्रायंगल दिया रहेगा, सर्कुलर दिया रहेगा, रेक्टेंगुलर दिया रहेगा या स्क्वायर दिया रहेगा, ये सारे शेप्स को यूज़ करना है। डिज़ाइन प्रिंसिपल पार्ट 2 में यूज़ ऑफ ज्योमेट्रिकल मटेरियल एंड इक्विपमेंट्स, इसके ऊपर आपको वो मटेरियल एंड इक्विपमेंट्स दिए रहते हैं ऐसे कुछ सर, जिसमें ट्रायंगल, सर्कल, क्यूब, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ये सारी चीज़ें दी है। रोम्बस दिया है, रोम्बस में भी आपको ड्रॉ करना है। तो इक्विलैटरल है, रोम्बस है, ये सारी चीज़ों में आपको ड्रॉ करना पड़ेगा। डेवलपमेंट ऑफ स्किल ऑफ यूज़ ऑफ डिफरेंट कलर मीडियम्स एंड टेक्निक्स, ये तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आप फाइन आर्ट्स एस्पिरेंट है। सो टोटल 8 डेज में ये आपको पूरा सीखना है, ठीक है। एंड प्रैक्टिस सेशन 1 एटलीस्ट 5 आर्ट वर्क एंड प्रैक्टिस सेशन 2, ये 2 दिन में आपने जो भी पढ़ाई की है थोड़ी सी प्रैक्टिस इसमें भी करनी पड़ेगी और ये 5 आर्ट वर्क्स गाइस आपको बनाना पड़ेगा। 40 डेज है, डिज़ाइन एलिमेंट है, 10 आर्ट वर्क तो आपको हमारे एंड से हमें चाहिए ही चाहिए आपको। और ये सारी चीज़ें हम लोग हमारे बैच में आपको बताएंगे कि क्या आर्ट वर्क होना चाहिए। ओके, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी हम लोग डिस्कस करते हैं। सो चलिए नेक्स्ट इज मेमोरी ड्राइंग पे आते हैं। तो सबसे पहला है मैनिक्विन मेथड डे 11 पे। डे 12 पे 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव मेथड। डे 13 पे 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव। डे 14 पे 3 पॉइंट। डे 15 पे 5 पॉइंट, 15 पे 4 पॉइंट एंड 16 पे 5 पॉइंट पर्सपेक्टिव मेथड। 17 पे प्रैक्टिस सेशन एटलीस्ट 3 आर्टवर्क्स आपको करना है। डे 18 पे 3 आर्टवर्क्स आपको बनाने। डे 19 पे भी 3 डे 19 पे भी आपको सेशन 3 में, प्रैक्टिस सेशन 3 में आपको 2 आर्टवर्क्स। डे 20 में भी प्रैक्टिस सेशन 4 होगा। एटलीस्ट 2 आर्टवर्क्स यू हैव टू मेक। ये सारे आर्टवर्क्स आपको रेडी करने हैं मेमोरी ड्राइंग के। एंड विद दिस ऑल मेथड, पहले आप थियोरी पढ़ोगे, आप हमारे वीडियो लेक्चर्स देखोगे, उसके बाद आप अपने जो आर्टवर्क है उसके ऊपर काम करोगे। सो दिस इज़ दी 20 डेज प्लानिंग। आप अब तक हमने डिज़ाइन, प्रैक्टिकल और मेमोरी ड्राइंग को डिस्कस किया। नाउ नेक्स्ट इज ऑब्जेक्ट ड्राइंग, ये भी 50 मार्क्स का है। 21 डे पे आपको क्या है, ऑब्जेक्ट स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना है। डे 22 पे ऑब्जेक्ट प्लेसमेंट। डे 23 ऑब्जेक्ट सरफेस टाइप। डे 24 ऑब्जेक्ट मैपिंग। डे 25 एंड 26 रेंडरिंग टेक्निक 1, रेंडरिंग टेक्निक 2। ये आपको मेमोरी ड्राइंग में भी आएगा, ऑब्जेक्ट ड्राइंग में भी आएगा, दोनों का भी रेंडरिंग टेक्निक आपको सीखना है। 2 दिन दे रहा होगा इसे इसके लिए। नाउ डे 27 पे आपको प्रैक्टिस सेशन 1 लेना है, एटलीस्ट 3 आर्ट वर्क्स फॉर ऑब्जेक्ट ड्राइंग। इसके पहले एटलीस्ट 3 आर्ट वर्क फॉर मेमोरी ड्राइंग, ये दोनों भी है। नाउ प्रैक्टिस सेशन 2 अगेन एटलीस्ट 3 आर्ट वर्क ऑब्जेक्ट ड्राइंग। प्रैक्टिस सेशन 3 2 आर्ट वर्क अगेन एंड प्रैक्टिस सेशन 4 2 आर्ट। देखिए गाइस, हर एक आर्टवर्क है ना 10 आर्टवर्क आपको रेडी करना है, वेदर इट इज़ ऑब्जेक्ट, मेमोरी और डिज़ाइन।
तो 10-10 आर्टवर्क आपको बनाना ही बनाना है। तो टोटल 30 आर्टवर्क्स है, 40 डेज़ में आपको तैयार करना है। तो ही आप जे स्कूल ऑफ आर्ट्स के लिए हम लोग लगेंगे कि हाँ, आपने इफ़ेक्टिवली प्रिपरेशन किया है। ये सारी चीज़ें सिलेबस को मद्देनज़र रखते हुए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को रखते हुए और प्रैक्टिस को मद्देनज़र रखते हुए हमने ये प्लानिंग बनाया है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज़ जीके। 40 मार्क्स का ये सेक्शन तो आपको कैसे छोड़ सकते हो? तो ये सारी चीज़ें आपको छोड़ना नहीं है। सबसे पहले चेक द क्वेश्चन पेपर। यस, एक दिन पूरा ले लो कि क्वेश्चन पेपर्स क्या बोल रहा है जीके का, हमारे यहाँ पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, वॉच जीके लेक्चर 1 2 3 4 5। तो डे 36 तक आपको सारे वीडियो लेक्चर्स देखने हैं और जीके ये आपको देखना है। उसके बाद प्रैक्टिस सेशन 1 एटलीस्ट 5 आर्ट वर्क फ्रॉम डिज़ाइन प्रैक्टिकल, 2 आर्ट वर्क एटलीस्ट सेशन 2 में, 5 आर्ट वर्क मेमोरी ड्राइंग एंड 3 में अगेन 5 आर्ट वर्क ऑब्जेक्ट ड्राइंग। तो ये आपको पूरा 40 डेज़ का प्रैक्टिस करना ही है, रिवाइज ऑल द जीके लेक्चर्स डे 40 पे। तो ऐसे करके आपको सारा चीज़ें प्रिपेयर करना है गाइस। ये 40 डेज़ का प्लानिंग है, थोड़ा सा ऊपर नीचे आप अपने हिसाब से, अपने स्केड्यूल के हिसाब से कर लीजिए। बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि आर्ट वर्क अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे ना तो गाइस नहीं होगा। बिकॉज अल्टीमेटली गेम उसी का है, आपको थियोरी पढ़ना नहीं है, थियोरी का कुछ मतलब नहीं है। आप अपने आर्टवर्क को कैसे इम्प्रूव करोगे हमसे आप बार बार पूछिए, हम लोग जितने बार आप पूछोगे उतने बार हम लोग बताते हैं। ठीक है, ग्रुप्स में हमारे डिस्कशन चलते ही रहते हैं, हमारे टीचर्स के साथ हमारा डिस्कशन चलता ही रहता है। ओके, सो ऑल थिंग्स आर डिपेंड्स अपॉन आर्टवर्क। 15 आर्टवर्क आपको करना ही करना है। सो दिस इज़ कंप्लीट 40 डेज टाइम टेबल। कुछ भी अगर आपको पूछना है तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे आप हमें कॉल कर सकते हो। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।